Hello students, today we will revise our chapter mensuration. Last वीडियो में हमने algebraic expression and identities इस चैप्टर को हमने रिवाइज किया था. ठीक है, अब दिस इज mensuration chapter. mensuration चैप्टर के अंदर हमने कुछ फिगर्स के बारे में बात की थी, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम. इस तरह की हमने कुछ फिगर्स को कंसीडर किया था जिसमें हम एरिया और पैरामीटर के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, एक बार हम फिर देख लेते हैं क्या होते हैं. रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल मीन्स लेंथ में सेम होंगी, एंड पैरेलल का मतलब होगा अगर हम इन्हें कितना भी आगे कंटिन्यू करें, एक्सटेंड कर दें, तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी. ठीक है, सेम स्क्वायर में आपके पास स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, एंड इनके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं. रेक्टेंगल में भी जो इनके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम पैरेललोग्राम के ऊपर. पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर को कहते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, सेम एज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की तरह जो ऑपोजिट साइड्स हैं, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं. लेकिन पैरेललोग्राम में जो एंगल्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री हों. इनका 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है. तो आप ये बोल सकते हो कि जो रेक्टेंगल है वो एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता. जितने भी सारे रेक्टेंगल होते हैं वो सब पैरेललोग्राम होंगे, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते. ओके, क्योंकि ज़रूरी नहीं सबके एंगल्स 90 डिग्री हों. ये आपके पास होता है पैरेललोग्राम. ओके, एंड एक आता है आपके पास सर्कल. सर्कल में हम क्या देखते हैं, रेडियस के बारे में देखते हैं. एंड एक ट्रायंगल, या पहले भी पढ़ चुके हैं ट्रायंगल. हमारे पास ट्रायंगल भी बहुत तरह के होते हैं. ठीक है, अब इसमें आते हैं हम पैरामीटर के बारे में. पैरामीटर में जब भी आपसे किसी फिगर का, इस तरह की 2D फिगर्स का पैरामीटर बोला जाए, तो पैरामीटर में आप क्या करेंगे, उन सब के जो आउटर बाउंड्री है उसको आप ऐड कर देंगे. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पैरामीटर के अंदर आप जो भी फिगर है उसकी आउटर बाउंड्री को आप ऐड कर देंगे. लाइक इसमें इसकी आउटर बाउंड्री लेंगे, इसकी सारी आउटर बाउंड्रीज ऑल 4 साइड्स, इसकी ऑल 4 साइड्स एंड इसकी ऑल 3 साइड्स. सर्कल में पैरामीटर की जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं सरकमफ्रेंस. ठीक है, हम सरकमफ्रेंस वर्ड का यूज़ करते हैं. सरकमफ्रेंस में भी यही होता है, आउटर बाउंड्री. अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो जब आप घूम कर आएंगे तो आप यहीं पे फिनिश करेंगे. दिस इज़ योर पैरामीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. बट अगर हम बात करें एरिया की, एरिया में हमारे पास क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फिगर. कोई फिगर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज इट्स एरिया. ओके, कोई कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो उसका एरिया कहलाता है. हम सबसे पहले लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये हमारे पास लेंथ होती है एंड ये होती है ब्रेथ. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, एंड ये हमारे पास होता है स्क्वायर. स्क्वायर का जब हम एरिया लेंगे तो साइड्स इसकी सारी इक्वल होती हैं, तो आप बोल सकते हैं साइड इनटू साइड, या कहीं कहीं ए स्क्वायर का यूज़ करते हैं जब हम साइड को ए कंसीडर करते हैं. ओके, सिमिलर वे में पैरेललोग्राम अगर हमारे पास आता है तो पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास होता है बेस इनटू हाइट. ये होगा बेस. मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, पैरेललोग्राम के अंदर इस तरीके से आपका एक पैरेललोग्राम है. ये बेस एंड हाइट, हाइट वही लेंगे जिसके कॉरस्पॉन्डेंस बेस आपको गिवन है. अगर आपको इस तरीके से कोई हाइट गिवन है तो आप बेस ये वाला कंसीडर करेंगे. ओके, नाम कर दे देते हैं इनको ABCD नेमिंग. अगर बेस आपको ये AE गिवन है तो आप, सॉरी, हाइट अगर आपको AE गिवन है तो आप बेस कौन सा लेंगे, BC लेंगे. ओके, ट्राइंगल का एरिया आपने पढ़ा होगा, हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, अगर हाइट ऐसे है तो बेस आपका ये वाला लिया जाएगा, अगर हाइट आपके पास ये वाली है तो आप बेस ये वाला लेंगे, है ना। अगर आपके पास हाइट ऐसे है तो आप ये वाला बेस लेंगे, ठीक है। जहाँ पर वो हाइट जिस साइड पर जा रही है आप उस साइड वाला वो बेस लेंगे, ओके। सेम कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम में। सर्कल के एरिया की बात करें तो हम सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई की वैल्यू बता रखी है 22/7 हम कंसीडर करते हैं, ओके। ये हमारा था कुछ नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं, एक और हमारे पास फिगर होती है विच इज़ नोन एज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम फिगर होगी हमारे पास एक कुछ इस तरीके से ट्रेपीजियम फिगर होती है। ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स खाली पैरेलल होती हैं, ओनली पैरेलल होती हैं ऑपोजिट साइड्स, तो वो हमारे पास होता है एक ट्रेपीजियम, ओके। और दो साइड्स आपकी कैसी होती हैं, नॉन पैरेलल, ये इक्वल भी हो सकती हैं और अनइक्वल भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो और ज़रूरी नहीं कि इक्वल ना हो, ठीक है। ट्रेपीजियम के अंदर जब भी हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की, एरिया के ऑफ ट्रेपीजियम की हम बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम इनटू हाइट। दोबारा बता रही हूँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स अगर मैं इनको नेमिंग कर दूँ ABCD और हाइट में ये वाली ले लूँ, ठीक है। हाफ इनटू पैरेलल साइड कौन सी है, AB और DC, तो आप लिखेंगे AB प्लस DC एंड हाइट इज AE, तो ये आपके पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ओके। अब इनमें हमारे पास कई बार कुछ जनरल क्वाड्रिलेटरल्स आ जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स एक ऐसे फिगर जिसकी 4 साइड्स हों। अब आपको कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसके आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो आप उनको 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करके देन आप आंसर फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बताया गया है PQRS और उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एंड आपके पास किस तरीके से फिगर है, कुछ इस तरीके से। एंड इसको हम जब नेमिंग करेंगे, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S, एंड ये आपको दिया हुआ है QS 5.5, ये आपको दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर एंड ये वाला आपको परपेंडिकुलर गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। इस फिगर का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया इसके अंदर हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करके फिर हम फिगर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन आपने लिया इन ट्राइंगल PQS, PQS ये वाला ट्राइंगल जिसे मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, ये वाला आपने ट्राइंगल लिया। अब ट्राइंगल में एरिया जब आप देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। एंड हेयर बेस इज 5.5, यही तो बेस है 5.5 एंड हाइट है 1.5, है ना। ये हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू 1.5 इंटू 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने इसको यहीं पे अभी छोड़ दिया, ठीक है। इसको अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें दूसरा एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। अब हम आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS, QRS ये वाला ट्राइंगल जो है, इसका भी फॉर्मूला सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है QS विच इज़ 5.5, हाइट क्या है R वाली विच इज़ 2.5। तो ये आपके पास हो जाएगा
अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है. सो यू विल राइट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS हाफ इंटू 5.5 इंटू 1.5 प्लस हाफ इंटू 5.5 इंटू 2.5. ठीक है, इससे पहले आप एक लाइन और लिखेंगे विच इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल RQS. इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जब आप ऐड करोगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा. ठीक है, तो दिस इज हाफ इंटू 5.5 इंटू 1.5 प्लस हाफ इंटू 5.5 इंटू 2.5. हाफ कॉमन, दोनों में ही हाफ है, दोनों में ही 5.5 है, बाहर निकाल लिया. यहाँ क्या बचा, 1.5 एंड 2.5 ये बचा. नाउ हाफ इंटू 5.5 को क्या करेंगे, 55/10. 1.5 प्लस 2.5 इज 4. ओके, आपने क्या किया, यहाँ पे ट्वाइन कैसा आया था, पॉइंट को हमने रिमूव किया था. 2 2 = 4, 2 5 = 10 and 11. So the area of quadrilateral is 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस तरीके से आपने क्या किया, एक पहले क्वाड्रिलेटरल लिया जिसकी आपको फिगर नहीं पता थी कि कौन सी फॉर्म में है, बस ये पता था कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है. तो इस क्वाड्रिलेटरल को आपने लिया, इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया एरिया ट्राइंगल्स में, एंड देन आपने उनका अलग अलग एरिया फाइंड आउट करके उन्हें ऐड कर दिया. ओके, अब हमारे पास एक और फिगर आती है विच इज़ नोन एज रोम्बस. रोम्बस बोलते हैं. रोम्बस एक ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. ऑल 4 साइड्स आर इक्वल लाइक स्क्वायर. डायगोनल्स जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं. आप लिख सकते हो ऑल 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स अनइक्वल. इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो. ठीक है, रोम्बस स्क्वायर की तरह होता है लेकिन स्क्वायर के एंगल्स 90 डिग्री मैंने बताए थे, रोम्बस के एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते. ठीक है, हो भी सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो. तो आप बोल सकते हो कि स्क्वायर जो है वो एक रोम्बस की तरह होता है लेकिन रोम्बस स्क्वायर की तरह नहीं होता. ओके, इसका हम एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2. ये होता है. D1 और D2 इसमें क्या होते हैं, इनके डायगोनल्स. आप लिखोगे यहाँ पे वेयर D1 इज फर्स्ट डायगोनल एंड D2 इज सेकेंड डायगोनल. ओके, तो हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस. ओके, ध्यान रखेंगे इसके अंदर जब भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, जब भी हम किसी फिगर का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो ऑलवेज स्क्वायर यूनिट्स में आना चाहिए. दैट मीन्स अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर लगाएंगे. इस तरीके से चलेंगे. और अगर कोई भी आपको यहाँ यूनिट नहीं गिवन तो आप क्या लगाएंगे उसके लिए, देन आप उसको स्क्वायर यूनिट करके छोड़ सकते हैं या आप यूनिट स्क्वायर लिखकर छोड़ सकते हैं. अगर आपको किसी क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर कोई भी यूनिट नहीं गिवन तो आप स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर लिखेंगे. लेकिन अगर आपको कोई गिवन है तो आप उसके साथ स्क्वायर ज़रूर लगाएंगे. ये एरिया आपको बताता है कि इस फिगर का ये एरिया है. ओके, यहाँ तक क्लियर है. नाउ इससे आगे हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया के बारे में. अभी हमने
ये पढ़ा है खाली एरिया जो 2D फिगर्स में आता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट कि किसी फिगर का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबिक, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब हमारे पास कौन सी फिगर्स होती हैं, ठीक है, इनके वॉल्यूम क्या होते हैं, सरफेस एरिया क्या होते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।